अस्सलामुअलैकुम। रोज़ के दस्तरखान में बताएंगे कि हमने मटरों को जो है रमज़ानों के लिए किस तरह से स्टोर करना है। मटर जो है इनका सीज़न तकरीबन जा रहा है, तो हमने 2 किलो की जितनी मटर जो है वो ख़रीदी है, ये आप लोग देख सकते हैं। मटरों को जो है वो थैली से निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इसको छीलते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मटर को जो है वो मैंने तसले में निकाल लिया है। मटरों को जो है वो मैं छील लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। सारी जो मटर है ना वो हमने छील ली है। अब यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास कुछ ज़िप लॉक पड़े हुए हैं, तो मटरों को जो है वो मैं ज़िप लॉक में डाल के सेव कर लेती हूँ। इस तरह से जो है काफ़ी आसानी हो जाती है। ज़िप लॉक के अलावा आप किसी एयर टाइट कंटेनर्स में भी जो है वो मटरों को सेव कर सकते हैं। अब 2-3 पैकेट्स बना के जो है वो मटरों को हम सेव कर लेते हैं। ज़िप लॉक के अलावा किसी एयर टाइट कंटेनर में भी मटर को जो है वो सेव कर सकते हैं। ज़िप लॉक में जो है वो सारे मटर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। 2 ज़िप लॉक में जो है वो 2 किलो की जितनी मटर जो है वो हमने निकाल ली है। अब इसको फ्रीज़र में रख के सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने आधा किलो के जितने सफ़ेद चने लिए हैं। सफ़ेद चनों को जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसके बाद 3 पानी से इसको धो लेंगे। अब इसको किस तरह से जो है वो स्टोर कर सकते हैं रमज़ान के लिए, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है काले चने भी आधा किलो के जितने लिए हैं, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे और 3 पानी से धोएंगे और इसको भी रमज़ानों के लिए सेव करेंगे। एक साथ 3-4 किलो के जो है ना वो छोले बॉईल करके स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट ख़राब होता है। इसलिए आधा 1 किलो के जितने चने लेके जो है ना इसको आप बॉईल कर लें और स्टोर कर लें। चनों को जो है ना वो मैं अच्छी तरह से धोती हूँ 3 पानी से, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। चनों को धोने के बाद इसके अंदर पानी डालेंगे और इसमें सोडा डालेंगे, तकरीबन आधा चाय का चम्मच के जितना। अब छोलों को जो है वो 4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। इसी तरह से काले छोलों को भी जो है वो मैं धोती हूँ, फिर उसके बाद इसको भी जो है वो हम सोडा डाल के जो है वो सोक करने के लिए रख देते हैं, तकरीबन 4 घंटे के लिए। छोलों में जो है वो पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि छोले जो हैं वो फूलते हैं। छोलों में जो है वो अब सोडा शामिल करते हैं। सोडा जो है वो आप अपने अंदाज़े से भी शामिल कर सकते हैं। सोडा डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं छोलों को सोक हुए हुए। अब इसका जो सोडे वाला पानी है वो हम फेंक देंगे। इसमें दूसरा पानी हम डाल के इसको जो है 25 मिनट का हम प्रेशर लगाएंगे। सफ़ेद चने जो है मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में कि किस तरह से बॉईल करना है। इसी तरह से जो है वो काले छोलों को भी बॉईल कर लेंगे। सफ़ेद छोले जो हैं वो हमारे बॉईल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इनको ड्राई नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए। छोलों को जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, फिर एयर टाइट कंटेनर्स में निकाल कर इसको फ्रीज़ कर लें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।